वायरल होना मतलब सोशल मीडिया पे वायरल, फेमस। ये कोई नई बीमारी है क्या? सही कहा तुमने झटके। फेमस होने का ख्वाब देखना ही ना नई बीमारी है दोस्त। चलो, माँ की चिट्ठी है, बाप का लेटर है, बॉस का मनी ऑर्डर है। चलो, कौन कौन है भेजो। हो 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 संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। स्वागत है आप सभी का इस शो में। मैं चेरामी आपका स्वागत करता हूँ बातों बातों में। तो मेरे गीत चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए आता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। अबे झटके, इसमें चिट्ठी का है। हमें तो गाना गाना है ना, चिट्ठी का क्या करना? अबे मूर्ख, चिट्ठी पे गाना गाना था तो पहले बोलना चाहिए था ना। फटके, तुम्हें सच में कुछ नहीं आता क्या? मैं बस अब फटके, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम चिट्ठी की बात क्यों कर रहे हैं। अबे अच्छे रामी, ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का जमाना है। जैसे मुझे पता ही नहीं है, बात करते हैं। क्या बोला बे? नहीं, मैं जानता हूँ बॉस, लेकिन आज के जो हमारे मेहमान हैं लोग उन्हें भुला चुके हैं। अब उन्हें कोई नहीं याद करता। जब से टेक्नोलॉजी ने इस मोबाइल से हमारा नाता जोड़ा है, तब से हमारा उनसे नाता टूट चुका है। निदा फाजली की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। तो स्वागत करिए आज के हमारे मेहमान का, एक वक्त के हीरो जिन्हें लोग भुला चुके हैं, लॉस्ट मैन का, हमारे एक वक्त के हीरो रह चुके पोस्टमैन का। चलो, माँ की चिट्ठी है, बाप का लेटर है, बॉस का मनी ऑर्डर है। चलो, कौन कौन है भेजो। लोग तो अपनी मिट्टी को भूल गए, दूर दूर तक लोगों को जोड़कर रखने वाली चिट्ठी को भूल गए। बस रामी जी, धन्यवाद जो आपने इस डिजिटल युग में भी हम लोगों को याद रखा और यहाँ बुलाया। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, आप हमारा पास्ट है और पास्ट बहुत जरूरी होता है, हमारे आइडेंटिटी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो खैर, हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। वैसे आजकल मैं ठेला लगाता हूँ बड़ा पाव का। जैसे बड़ा पाव तो ऑलरेडी हिट हो चुका है, ऐसे मुझे कुछ करके वायरल होना है। पता है फटके, मुझे भी वायरल हो गया था। ये फीवर की बात नहीं कर रहे। वायरल होना मतलब सोशल मीडिया पे वायरल, फेमस। ये कोई नई बीमारी है क्या? सही कहा तुमने झटके। फेमस होने का ख्वाब देखना ही ना नई बीमारी है दोस्त। हो गया कटाक्ष तुम लोग का। हाँ, तो पोस्टमैन जी, आपने वो दौर भी देखा है जब इसी झोले में आप सुख दुख सारी चीजें सहेज के रखते थे, और आज का दौर है जहां इमोजी से ही सारी भावनाएं व्यक्त हो जाती है। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये व्हाट्सएप, इमोजी, इंस्टाग्राम, ये सब मिलकर भी क्या चिट्ठी का विकल्प बन पाएंगे? क्या ये चिट्ठी की खूबसूरती को बरकरार रख पाएंगे? लोग अपनी मिट्टी को भूल गए, दूर दूर तक लोगों को जोड़कर रखने वाली चिट्ठी को भूल गए। रामी जी, आपका ये सवाल गलत इंसान से कर रहे हैं आप। मेरा तो मानना है कि चिट्ठी की जगह ना कोई ले पाया था और ना ही कोई ले पाएगा, क्योंकि चिट्ठी की जितनी सच्चाई है, जितनी पवित्र है, ना उसमें कोई यंत्र है ना कोई तंत्र है। ये तो सही है। मेरा अगला सवाल ये है कि 21वीं सदी में आप अपने जैसे लोगों को और खुद को कहाँ पाते हैं? फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और उनके घर पे। बहुत दुखद बात है, लेकिन सत्य है। मेरा अगला सवाल आपके जीवन से जुड़ा है। आपका जीवन व्यापन कैसा चल रहा है? जीवन का क्या है, कट रहा है। अरे तो क्या हुआ जो चिट्ठी नहीं बट रहा है? लोग तो अपनी मिट्टी को भूल गए, दूर दूर तक लोगों को जोड़कर रखने वाली चिट्ठी को भूल गए। सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन क्या सरकार की तरफ से कोई मदद, कोई सहूलियत, कोई कुछ ऐसा हुआ है कि सरकार की तरफ से कुछ मुहैया कराया गया हो आपको? इस सरकार को सब कुछ डिजिटल करना है, ऐसे में उनकी कृपा दृष्टि हम पर कैसे होगी? पेंशन का जो आधा पौना मिल जाता है, उसी से हमारा घर चल जाता है। ये तो नाइंसाफी है।
मेरा आखिरी सवाल यह है कि आप अपना भविष्य कैसा देखते हैं? यहाँ इंटरव्यू देने आए, इनका भविष्य कैसा ही होगा। अच्छा ही होगा, वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। आशा ही जीवन है, लेकिन आशा और जीवन आजकल मुझसे नाराज चल रहे हैं। आशा मेरी बीवी और जीवन मेरा बच्चा, कैसे मिलेगा उसको स्कूल अच्छा? कहीं लोग हमें भी ऐसे ना भुला दें जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का बक्सा। हाँ तो धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए, हमसे रूबरू हुए, हमारी ऑडियंस से रूबरू हुए। ठीक है, हम चाहेंगे आप खुश रहे, संतुष्ट रहे। जी धन्यवाद, चलता हूँ तो फिर। बोले माँ की चिट्ठी है, बाप का लेटर है, और सा मनी ऑर्डर। पोस्टमैन जी की बातें सुन के ना मैं सीरियस हो गया। तो तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दूं? क्यों? अभी तो तुमने कहा तुम सीरियस हो गए हो, अब तो तुम्हारा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। झटके और फटके, पहले कोऑपरेशन करना सीख लो, ठीक है? हाँ, तो आज आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट और व्हाट्सएप से पहले भी हमें जोड़ के रखने वाला जो तार था आज कमजोर हो चुका है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि अपने अतीत की इज्जत करिए, क्योंकि आज आप जो भी हैं उसी की वजह से हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी शख्स के साथ। तब तक के लिए फेयरवेल, गुड बाय। कितने स्पैम आते हैं यार। चिट्ठी ठीक थी, कम से कम तब स्पैम तो नहीं था।